1400 साल पहले अरब की तपती रेत पर एक ऐसी हस्ती आई जिनकी रहमत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जानवरों, पेड़ों और पूरी कायनात तक फैली हुई थी। वे थे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का की घाटियों में जब लोग अंधेरे में भटक रहे थे, तब अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की रोशनी बनाकर भेजा। आपकी जिंदगी का हर लम्हा इंसानियत के लिए मिसाल है, चाहे वो सब्र हो, सादगी हो, मोहब्बत हो या इबादत। जब रमजान का महीना आता तो आपकी जिंदगी में एक खास नूर झलकने लगता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। ये महीना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि दिल को साफ करने और रूह को मजबूत बनाने का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोजा रखते और सहाबा को भी रोजे की अहमियत समझाते। सहरी के वक्त आप जल्दी उठते, थोड़ा सा खाना खाते और फरमाते, सहरी में बरकत है। कभी कभी सिर्फ खजूर और पानी से सहरी करते। आपके घर में कई बार चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर शिकन नहीं आती थी। एक बार एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपने फरमाया, रोजा ढाल है। यानी रोजा इंसान को गुनाहों से बचाता है, उसके दिल को मजबूत करता है और उसे सब्र सिखाता है। मदीना की गलियों में रमजान की रातें अलग ही होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावीह में खड़े होते, कुरान की तिलावत करते और सहाबा आपकी आवाज सुनकर रो पड़ते। आपकी किरात में ऐसा असर होता कि दिल पिघल जाते। आप रातों को लंबी नमाज पढ़ते, यहां तक कि आपके मुबारक पांव सूज जाते। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना क्यों इबादत करते हैं जबकि आपके गुनाह माफ हैं? तो आपने फरमाया, क्या मैं शुक्र अदा करने वाला बंदा ना बनूं? रोजे का असली मकसद आपने अपने अमल से सिखाया। अगर कोई आपको बुरा कह देता तो आप जवाब में फरमाते, मैं रोजे से हूं। यानी रोजा सिर्फ पेट का नहीं, जबान और दिल का भी है। एक बार एक गरीब आदमी आपके पास आया। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से पूछा, लेकिन घर में भी कुछ नहीं था। फिर आपने सहाबा से मदद की गुजारिश की। एक अंसारी सहाबी उस गरीब को अपने घर ले गए। घर में सिर्फ थोड़ा सा खाना था जो बच्चों के लिए रखा था। उन्होंने बच्चों को सुला दिया और खुद भूखे रहकर मेहमान को खाना खिला दिया। अगले दिन जब वो सहाबी मस्जिद आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि अल्लाह ताला उनके इस अमल से बहुत खुश हुआ। ये था रमजान का असली सबक, खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखावत रमजान में करते थे। हवा की तरह तेजी से खैरात करते। कोई मांगने आता तो खाली हाथ नहीं लौटता। आपके दिल में हर गरीब, हर यतीम, हर मिस्कीन के लिए दर्द था। रमजान के आखिरी अशरे में आप एतिकाफ करते। मस्जिद में रहकर सिर्फ इबादत में मशगूल हो जाते। दुनिया की बातों से अलग होकर अल्लाह से जुड़ जाते। आप शबे कद्र की तलाश में रात रात भर इबादत करते। ये वही रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि रोजा सिर्फ एक महीने की ट्रेनिंग है, ताकि इंसान पूरे साल गुनाहों से बचे। अगर कोई झूठ बोले, चुगली करे, बुराई करे, तो सिर्फ भूखा रहना काफी नहीं, अल्लाह को हमारे दिल की सच्चाई चाहिए। एक बार आप सफर में थे और रोजा रखा हुआ था। बहुत गर्मी थी, सहाबा भी थक गए थे। आपने देखा कि कुछ लोग रोजे की वजह से कमजोर हो गए हैं। आपने फरमाया कि सफर में रोजा न रखना भी रुखसत है। यानी इस्लाम आसान है, बोझ नहीं। रमजान की एक शाम इफ्तार के वक्त आप खजूर और पानी से रोजा खोलते। इफ्तार से पहले दुआ करते। फरमाते कि रोजेदार की दुआ कबूल होती है। आपका चेहरा इफ्तार के वक्त ऐसा चमकता जैसे चांद की रोशनी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से भी मोहब्बत करते। उन्हें रोजे की आदत डालने के लिए प्यार से समझाते। अगर कोई बच्चा थक जाता तो उसे दुलारते। आपकी रहमत हर उम्र के लिए थी। आपकी जिंदगी का हर पहलू संतुलन सिखाता है। इबादत भी,
परिवार भी, समाज भी। रमजान में आप घर के कामों में हाथ बटाते, अपने कपड़े खुद सीते, जूते खुद ठीक करते। इतने बड़े नबी होकर भी